हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है आपका SRS डॉक्यूमेंट। SRS मीन्स होता है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट दिस सॉफ्टवेयर विल डू एंड हाउ इट विल बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। मतलब आपका सॉफ्टवेयर क्या परफॉर्म करेगा और क्या आप चाह रहे हैं वो आपका फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो डिफाइन करते हैं आप SRS डॉक्यूमेंट के अंदर। हम इसको इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी द प्रोडक्ट नीड टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। प्रोडक्ट की जो नीड है, स्टेक होल्डर की जो नीड है, उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो डिफाइन आप करते हैं किसके थ्रू? SRS डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के नेचर को डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन के आपको डिफाइन करता है आपका SRS। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन आपका है, यानी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप क्रिएट करें ताकि आप देखें कि स्टेक होल्डर की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही नहीं हो रही, वो डिफाइन करते हैं आप SRS डॉक्यूमेंट के थ्रू। So SRS document is a manual of a project provided it is a prepared before you kick start a project application। आपको प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है उससे पहले आपका SRS डॉक्यूमेंटेशन होता है। यानी आप देखेंगे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो आप चेक करेंगे वो पहले से बना हुआ है, उसमें क्या चेंजेस करने हैं, तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप बनाएंगे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन होगा, यहाँ पर ये चेंजेस होंगे, ये सब आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SRS डॉक्यूमेंटेशन। या हम लोग इसको बोल सकते हैं SRS रिपोर्ट और सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर का आप डॉक्यूमेंट क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ताकि जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करें कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो डॉक्यूमेंट देख के आप उसको इंप्लीमेंट कर सकें। अब सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट इज अ प्राइमरली प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर और एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। किसी भी काइंड ऑफ एप्लीकेशन आपको डिजाइन करनी है उससे पहले आपको SRS डॉक्यूमेंट डिजाइन करने जो है वो मैंडेटरी होते हैं। SRS minimize the time and effort required by the developer to achieve desired goal and also minimize the development cost। इसके थ्रू क्या होता है आपका, जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करें उसमें मिनिमम आपकी टाइम लगे, कॉस्ट आपका मिनिमम लगे, वो आपका डिफाइन करता है SRS डॉक्यूमेंट। अब एक गुड आपको SRS डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए आपके अ गुड SRS डिफाइन हाउ एन एप्लीकेशन विल इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कैसे कनेक्टेड है, प्रोग्राम ह्यूमन को रीडेबल है या नहीं है, रियल वर्ल्ड में आपके कैसे वर्क कर रहे हैं, वो डिफाइन करते हैं आप किसके थ्रू? SRS डॉक्यूमेंट। अब SRS डॉक्यूमेंट के जो की कंपोनेंट होते हैं आपके, वो है आपका बिजनेस ड्राइवर्स, बिजनेस मॉडल, बिजनेस एंड फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट, बिजनेस एंड सिस्टम यूज केसेस, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, सिस्टम क्वालिटीज, कंस्टेंट एजम्पशंस, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सारे डिफरेंट आपके क्या हैं? कंपोनेंट हैं SRS के। तो सबसे पहला है बिजनेस ड्राइवर्स। दिस सेक्शन डिस्क्राइब द रीजन द कस्टमर इज लुकिंग टू बिल्ड दिस सिस्टम इंक्लूडिंग प्रॉब्लम विद द करेंटली सिस्टम एंड अपॉर्चुनिटी द न्यू सिस्टम विल प्रोवाइड। मतलब आप देखेंगे बिजनेस ड्राइवर्स में क्या करते हैं, अगर करेंटली कोई सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया है तो उसको आप चेक करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आप न्यू डिज़ाइन करेंगे तो वो आपका बिजनेस जो होगा वो इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर न्यू सिस्टम विल बी प्रोवाइडेड, उस जो प्रॉब्लम आई उसको रिजॉल्व करके आप नया सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, वो आपका बिजनेस ड्रिवन के अंदर आता है आपका ड्राइवर्स के। बिजनेस मॉडल, दिस सेक्शन डिस्क्राइब द बिजनेस मॉडल ऑफ द कस्टमर एंड द सिस्टम हैज अ सपोर्ट इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, मेन बिजनेस फंक्शन एंड प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ये सारे आपके ऊपर फॉर्म होकर आपका बिजनेस मॉडल को इंक्रीज किया जाता है, यानी बैनर आपने डिजाइन कर लिए या आप प्रमोट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, वो आपका इसके अंदर डिफाइन होता है। इसके बाद आता है आपका बिजनेस फंक्शनल एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब सिस्टम को क्या क्या रिक्वायरमेंट है? दीज सेक्शन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ रिक्वायरमेंट दैट आर ऑर्गेनाइज इन अ हेरारिकल स्ट्रक्चर। एक हेरारिकल स्ट्रक्चर में आप डिफाइन कर देंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट बिजनेस की क्या क्या है, क्या रिक्वायरमेंट आप डिफाइन कर रहे हैं, वो आप ट्री स्ट्रक्चर आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। बिजनेस एंड सिस्टम यूज केसेस, डिफरेंट केसेस आप स्टडी करेंगे। दीज सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज होगा इसमें, यूज केस डायग्राम की एक्सटर्नल एंटिटीज, एंड यहाँ पर आप डायग्राम को यूज करके बिजनेस मॉडल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट केसेस आप चेक करेंगे, इसमें केस स्टडी आपकी इसमें होगी। टेक्निकल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट का मीनिंग है आपको टेक्निकली किस किस टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत है, ये आपका डिफाइन करता है आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट के अंदर।
सिस्टम क्वालिटीज़ मतलब आप जिस सिस्टम पे आप वर्क करें उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कितना आपको रैम की ज़रूरत है, मेमोरी कितनी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, वो डिफाइन करते हैं आप सिस्टम क्वालिटीज़ के अंदर। इसके बाद आता है कंस्टेंट एंड अजम्पशंस। अगर कुछ प्रॉब्लम आपकी आती है, दीज सेक्शन इंक्लूड एनी कंस्टेंट दैट द कस्टमर हैज़ इम्पोज ऑन द सिस्टम डिज़ाइन। जो कंस्टेंट आपके परफॉर्म हो रहे हैं सिस्टम डिज़ाइन टाइम पर, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो भी आप लेके चलेंगे। इट इंक्लूड द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टीम्स एजम्पशन अबाउट व्हाट आर एक्सपेक्टेड टू हैपन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट के टाइम पर आपकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको भी आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब आपका सॉफ्टवेयर हो गया है, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा तभी यूजर उसको एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी आप लेके चलते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन जब आप क्रिएट करते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं आपकी, फीचर्स ऑफ एसआरएस हम बोल सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस हो सकते हैं, जिसमें आपका करेक्टनेस है, कंप्लीटनेस है, कंसिस्टेंसी है, आपका अनएम्बिग्यूसी है, आपका मॉडिफाइबिलिटी है, रैंकिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी है, वेरीफाइबिलिटी है, आपका ट्रेसेबिलिटी है। तो सबसे पहला करेक्टनेस है। यूजर रिव्यू इज यूज टू प्रोवाइड द एक्यूरेसी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन एसआरएस। मतलब यूजर रिव्यू करेगा जो उसने रिक्वायरमेंट भेजी थी, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, वो डिफाइन करता है आपका करेक्टनेस के। यानी जो यूजर चाह रहा था वही उसे मिल रहा है, तो दैट मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्टनेस है। कंप्लीटनेस मतलब विद इन टाइम पीरियड में आपका सॉफ्टवेयर जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए और फीचर आपके कंप्लीट उसमें हो जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब सम एब्रीवेशंस एंड कन्वीनियंस मस्ट बी फॉलो थ्रू आउट दी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कंसिस्टेंसी भी आपको करनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है आपने, जो डॉक्यूमेंटेशन आपने बनाया उसी टाइप से आपको प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है। अनएम्बिगुअस शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो आपका अनएम्बिगुअस के अंदर आता है। आपका रैंकिंग फॉर इम्प्रूविंग और स्टेबिलिटी, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर मतलब आपने पहले बनाया है, रैंकिंग नहीं कर रहा है, रैंक कराना है, तो आप न्यू फीचर उसमें ऐड करके उसको रैंकिंग भी करा सकते हैं। वो आपका रैंकिंग एंड इंपॉर्टेंस एंड और स्टेबिलिटी आप दोबारा से स्टेब्लिश कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। वेरीफाइबिलिटी मीन्स एन एसआरएस इज वेरीफाइबल ओनली इफ एवरी स्टेट रिक्वायरमेंट कैन बी वेरीफाई। हर एक स्टेज पे आपका वेरीफाई होके चल रहा है, दैट मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका प्रॉपर वेरीफाइबल है। मॉडिफाइबिलिटी का मतलब होता है आपका सॉफ्टवेयर में नई टेक्नोलॉजी आई है या कोई चेंजेस आपको करने हैं तो आप विद इन टाइम पर उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई भी कर सकें। ये फीचर भी आपको ऐड करना होता है, वो आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंटेन होता है। ट्रेसेबिलिटी एंड एसआरएस इज अ ट्रेसेबल इफ द origin of each of its requirement is clear and if it is makes it easy to reference each requirement in future development। फ्यूचर में आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट कर दिया मार्केट में, तो फ्यूचर में आपको ट्रेसेबल भी करना है सॉफ्टवेयर में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मॉडिफाई करके उसको देना है, कोई आपको अपडेशन उसमें करनी है तो वो भी आप परफॉर्म करके यूजर को देंगे। तो ये डिफरेंट आपके क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके गुड एसआरएस के। डॉक्यूमेंटेशन जो आप कर रहे हैं उसके आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आपके कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये डिफरेंट कंपोनेंट थे, तो टॉपिक था हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट। थैंक यू स्टूडेंट।